गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप लोग इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज सवाल स्टार्ट करते हैं। आज ये पार्ट 2 है, क्योंकि पहला दिन हम आप लोगों को बता दिए थे परसेंटेज का कुछ सवाल, और उसके बाद का ये सवाल है। देखिए, यानी 20 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो 20 नंबर देखिए, कर यक्स का 8% बराबर वाई का 4% है, तो यक्स का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कितना होगा। तो देखिए, ये 20 का सवाल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो कह रहा है यक्स का 8%, यानी यक्स गुणे 8%, यानी 8/100। फिर कह रहा है बराबर वाई का 4%, यानी वाई गुणे 4/100। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों साइड हम लोगों का क्या है, 100 है। तो 100 कट गया, और 4 एकम 4, और 4 दूना के 8। ठीक, यानी इधर आ गया 2x और बराबर y, यानी y बराबर 2x आ गया। तो सवाल कर रहा है यक्स का 20% कितना होगा। तो देखिए 20 सवाल में देखिए यक्स का 20% पूछा है। तो यक्स यानी 2 का यक्स है, लेकिन 2 न होकर के कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो दोनों साइड क्या करें, 20 का गुणा कर दें। तो नहीं, 10 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो 10 दूना के 20, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा दे रहे हैं। इसी तरह से बराबर 10% वाई। ठीक ना, यानी इसका मतलब हुआ ये यक्स है तो यक्स रहेगा, यानी यक्स 20%, यानी यक्स का 20% बराबर 10 वाई का 10%। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, वाई का 10%। क्योंकि सवाल को ध्यान से थोड़ा सा समझना था। यक्स का 8%, यानी यक्स गुणे 8/100 बराबर वाई का 20, वाई का 4%, तो वाई गुणे 4/100। दोनों साइड हल कर दिए तो 2x बराबर वाई। तो यहाँ पर 2x नहीं 20 बनाना था, अथवा देखिए दूसरे तरह से हम बता दे रहे हैं फिर से इसको। तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। चलिए देखिए, लिखा है यक्स का 8%, यानी यक्स गुणे 8% बराबर वाई का 4%। ठीक, तो 4 दूना के 8, 2, यानी यक्स गुणे 2% बराबर वाई प्रतिशत। तो यहाँ पर 2 नहीं 20 होना चाहिए। तो 10 का गुणा कर दे दोनों साइड, प्रतिशत ही है, क्योंकि सवाल में करा है 20%। तो यक्स गुणे 10 दूना के 20% बराबर वाई गुणे 10%, यानी यक्स का 20% बराबर वाई का 10%। ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, चलिए अब 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर का यक्स में से यक्स का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी यक्स में से यक्स का 6% घटाने पर। तो देखिए यक्स माइनस यक्स गुणे 6%, यानी 6/100। तो यक्स माइनस ये गुणा करेगा तो 6x और बटा में 100। तो 100 एकम 100 और 100 को में 6 घट जाएगा, तो 94 यक्स बटा में 100। ठीक, अब 100 से भाग देंगे
तो ये 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 1 2 ऊपर से तो लिखा जाएगा इसको 0.94। तो देखिए 0.94 ऑप्शन नंबर पहले का सही है। ठीक, तो ये 20 21 हो गया। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 16/25 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। यानी मान ले रहे हैं कि वह भिन्न x बटा में y है। कह रहा है कि अंश में 15% वृद्धि, 15% वृद्धि का मतलब 115, यानी प्रतिशत है यहाँ पर, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 में 15 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 115। ठीक, इस तरह से 115, तो यहाँ पर हो जाएगा 115 तथा हर में 8% कमी, यानी 100 गो में 8 घटा देंगे, तो ये 100 गो में जैसे ही 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 92, यानी बटे में 92 करने पर, कमी करने पर 16/25 प्राप्त होता है, यानी बराबर 16/25। ठीक, अब इसको हल कर देंगे। तो देखिए अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती सवाल टाइप कर दिया है। यहाँ पर 16/25 लिखा है, इतना नहीं होना चाहिए, यानी 15/16, यानी जो सवाल है ये टाइप ये गलत है बुक में थोड़ा, तो इसलिए इसको बना देते हैं यानी देखिए ये 15/16 है, 15/16। ठीक, चलिए देखिए ये जो लिखा है ये गलत है, ये यहाँ पर होना चाहिए 15/16। ठीक ना, 15/16, तो लिख दिए 15/16। अब देखिए तो इसको कटा दिया जाए, या चलिए 75 कर देते हैं, यानी x बटा में y इधर हो जाएगा ज्यों का त्यों, अब बराबर। ठीक, अब इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये 15/16 है तो 16 लिख दे रहे हैं, आ गुड़े ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 92 ऊपर हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 115। ठीक, अब देखिए 4 से कटा रहे हैं, 4 चौका 16, आज 4 दूना के 8 1 9 12, 4 त्याई 12, 23 हो गया। इसी तरह से 5 से कटा दे रहे हैं, 5 त्याई 15, आई 5 दूना के 10 10 1 11, 5 त्याई 15। ठीक, तो ये ऊपर 23 नीचे 23 कट गया। अब देखिए जो बच जा रहा है उसको लिख दे रहे हैं, तो x बटे में y बराबर, देखिए ऊपर ये 3 बचा है, यहाँ पर देखिए ये 3 बचा है तो 3 लिख दिए, अब बटा में देखिए यहाँ पर ये 4 बचा है तो बटा में 4 लिख दिए, यानी वह भिन्न कितना हुआ 3/4। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा का सही हो गया। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 23 देखिए कह रहा है 65 का 4/5, यानी 65 गुणे 4/5। फिर करा उसी में 119 के, यानी का के की मतलब होता है गुणा, 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो इसको हल्का कर देते हैं कटा पिटा करके, तो ये देखिए 5 से कट रहा है तो 13 5 65, यानी 13 हो गया। 13 9 117, 13 9 117। अब देखिए दोनों साइड इसमें भी 13 इसमें भी 13 छोड़ दिए, यानी यहाँ पर आया 4 यहाँ पर आ गया 5। तो सवाल में कर रहा है कितना प्रतिशत कम है, यानी कम की बात कर रहा है। तो देखिए कितना कम है, 4 5 है तो कितना कम है, 1 कम है। ठीक, 1 कितना से कम है,
5 से कम है, ठीक ना। तो 5, तो देखिए इस सवाल को पुनः देख लीजिए। 13 9 117 होता है, लेकिन यहाँ पर 119 है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। तो देख लीजिए, यानी 65 का मतलब गुणा आज 4/5। तो ये अब कटा दे रहे हैं, तो 13 चौको 52, यानी 13 आ गया। 13 5 65, तो 5 से कट गया तो 13 आ गया। 13 चौको 52, ठीक, ये 52 आ गया। फिर इसके बाद देखिए करा है 119 और गुणे 5/7, ठीक। अब देखिए कटा दे रहे हैं, 7 एकम 7 यानी 1, 7 4 11 4, 7 7 49, ठीक। 19 आ गया, क्योंकि 19 7 119 होता है, 19 5 85, तो 19 5 85 हो गया, ठीक, 85। अब देखिए, अब सवाल में चलिए, यानी एक हो गया 52, एक हो गया 85। कह रहा है कितना प्रतिशत अब है कम है, तो कितना कम है ये देखा जाए। तो अब दोनों को घटा देंगे, तो 85 में 52 घटा देंगे, तो आ जा रहा है 33, ठीक, 33। अब बटा में कितना से कम है, कम वाली बात है, तो कितना कम है, 33 कम है, कितना से कम है, तो 85 से कम है, तो बटे में 85। अब प्रतिशत में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक। अब ये 33 में 100 को गुणा करेंगे तो 3300, या कटा दिया जाए, देखिए 5 से कटा दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, अब 5 दूना के 10, 0 20, 33 दूना के 66, 0 है तो 0, अब बटा में 17, ठीक। अब 17 से 660 में भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो 38.82 आएगा, 38.82, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए ऑप्शन में देखिए 38.82, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक। अब चलिए 23 के बाद 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर का रहा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/5 15 है, यानी कोई संख्या है, तो संख्या मान लेते हैं यक्स। यक्स का के मतलब गुणा 1/4 का 1/, फिर ये 3 है, ठीक ना, तो बटे में 3, 15 है, तो बराबर कर देंगे 15, यानी यक्स बराबर, ये बटा में तो इधर जाएगा तो गुणा, तो 4 3 12, अब 12 को गुणा 15 में होगा, तो 12 5 60, हासिल लगा 6, अब 12 कम 12, अब 12 6 18, यानी 180 आ गया यक्स का वैल्यू। फिर इसी में करा है, तो उस संख्या का 30%, यानी 30%, यानी 30 बटा में 100, तो 0 से 0 कट गया, देखिए, तो 18 गुणे 3 हुआ, 18 गुणे 3, तो 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो हम लोगों का आंसर आ गया 54, ठीक। अब ये ऑप्शन में देखिए 54, यानी 14 का वाला सही है। तो चलिए सवाल नंबर 25 देखिए, आपका है, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है, तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है, तो संख्या क्या है। तो देखिए सवाल करा है, उसी हिसाब से चलेंगे। करा है कि यक्स, मान लेते हैं संख्या यक्स है, ठीक, यक्स का 7/8, यानी गुणे 7/8। फिर करा उस संख्या के 60%, उस संख्या का 60% घटाया जाता है, ठीक। तो अब 60% है, तो इसको अगर देखिए 60% का मतलब बटा में 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, यानी कितना है
3/5। तो इसको लिख दे रहे हैं, घटाया जाता है -60% यानी x गुणे 3/5। तो कह रहा है कि जो शेष बचता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो शेष बच रहा है, तो यानी घटाने पर यानी बराबर कितना बच रहा है, 55 का 3/5 यानी 55 गुणे 3/5। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम होगा 8 5 का 40, 8 5 40, 5 अब 5 7 35 यक्स, अब माइनस 5 8 40, 8 3 24 यक्स बराबर। देखिए 5 से कट रहा है तो 11, 5 कम 5, 5 कम 5, 11 ત્યાં 33, ये गुणा कर दिए 33 आ गया। ठीक, अब देखिए 35 को में 24 घटा देंगे तो 5 को में 4 जाएगा तो 1 और 3 को में 1 जाएगा तो 1 यानी 11 यक्स अब बटा में 40 अब बराबर 33। तो 11 ત્યાં 33 3, तो यक्स बराबर अब ये गुणा कर देगा तो 4 40 बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा 4 4 ત્યાં 12 यानी 120 हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन में 120 यानी कहीं नहीं है, यानी 5वां वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए सवाल नंबर 26 देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाए, यानी कह रहा है कोई संख्या है और उस संख्या में कह रहा है कि 16 से गुणा कर दिया जाए, यानी संख्या यक्स कर दिए और इसमें 16 से हम गुणा कर दिए। ठीक, गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% यानी बराबर गुणनफल का 80% यानी दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। अब गुणन 80% यानी 80 प्रतिशत का मतलब बटा में 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात पूछा है, तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना के 16। ठीक, यानी अब ये देखिए ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा था बटा में, यानी x बटा में y बराबर, अब ये इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है तो 1 बटा में और 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 यानी 1 बटा में 20। और अनुपात पूछा है तो अनुपात का मतलब x बटा में y लिखें चाहे x संबंधे y लिखें। अब देखिए तो 1 संबंधे हो जाएगा 20, तो ये हुआ ऑप्शन हम लोगों का जो भी होगा सही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए सवाल नंबर 27 देखिए, कह रहा है एक की आय b से 25% अधिक है। तो देखिए प्रतिशत अधिक है यानी प्रतिशत का मतलब हुआ 100, 25% अधिक है यानी 25 अधिक है, तो 100 में क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। ठीक, यानी ए और बी दो लोग हुए और कह रहा है कि ए की आय यानी जो एक आय बी की आय से 25% यानी बी से इसकी आय अधिक है, यानी अगर ये अगर 100 होता तो इसका हो जाता 125। ठीक, तो फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब कम हमेशा याद रखिएगा, अधिक कहेगा तो कम पूछेगा, अगर कम कहेगा तो अधिक पूछेगा। तो अब इसको कटा करके छोटा करते हैं सुविधा के लिए, तो 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125 यानी आ गया हम लोगों का 5 और 4। तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 1 कम है, और कितना से कम है तो 5 से कम है। ठीक ना, 5 से कम है तो बटे में 5। अब प्रतिशत बदलना है तो गुणे 100, तो 5 दूना के 10 यानी 20, यानी 20% हो गया हम लोगों का आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
28 नंबर कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर, यानी चीनी का मूल्य 10% वृद्धि हो गया। 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्रेडी चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम, देखिए वृद्धि करा है तो यहाँ पर कम पूछा है। तो 10% वृद्धि यानी पहले 100 रुपया का मिल रहा था 1 किलो, तो अब वृद्धि हो जाने से मतलब 110 रुपया का 1 किलो मिलेगा। ठीक, तो अब निकाल दे कितना खर्च कम करना पड़ेगा। तो इस सुविधा के लिए दोनों में 0 है, छोड़ दिए, यानी यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया हम लोगों का 11। तो देखिए कितना प्रतिशत कम करना है, तो कितना कम करना है, 1 कम करना होगा। कितना से कम करना पड़ेगा, याद रखिएगा हमेशा ये फार्मूला। तो हम लोगों को 11 से कम करना होगा, तो बटे में 11। परसेंटेज में बदलना है तो 100 को गुणा कर देंगे, तो हुआ 100 बटा में 11। तो 11 नवा 99, 99 में 100, 1 बचा तो 1, अब बटा में 11%, यानी 9 सही 1 बटा में 11% आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 29 की ओर चलते हैं। कर यदि किसी त्रिभुज का आधार 20% की वृद्धि, अब देखिए आधार में 20% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो ऊंचाई कितना प्रतिशत कम। देखिए यहाँ पर वृद्धि लिखा है, ऊपर 20% वृद्धि, तो नीचे कम लिखा है, तो वही है। तो यानी अगर 100 था पहले उसकी आधार, तो अब बढ़ा दिया गया तो हो गया 120। सुविधा के लिए 0 से 0 काट दें, आ 2 छक्का 12, आ 2 पाँचे 10, यानी एक हो गया 5, एक हो गया 6। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कोई परिवर्तन न हो तो कितना प्रतिशत कम, कितना कम करना पड़ेगा, 1। आ कितना से कम करना पड़ेगा, तो 6 से कम करना पड़ेगा। आप प्रतिशत में बदलना है तो 2 0 दे दें ऊपर, या 100 से गुणा कर दें, बात एक ही है। देखिए कटा दे रहे हैं, 2 तिहाई 6, आ 2 से कटा देंगे तो 50, यानी आ गया 50 बटा में 3। तो 3 से भाग दे दें, 3 एकम 3, 3 दो 5, यानी 2 20 हुआ, तो 3 छक 18, 18 2 20, 2 बचा तो 2 ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, यानी 16 सही 2 बटा में 3% हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन इसमें नहीं है, चलिए जो भी ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 30 की ओर चलते हैं। और देखिए 30 नंबर सवाल कर रहा है, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है, यानी दो गो संख्या, यानी ये प्रथम संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया। तो एक संख्या का मान है दूसरी से 25% कम है, तो ये 100 हुआ, तो ये हो जाएगा 75, यानी 25 कम, तो 100 गुण 25 कम तो 75 हो गया। तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक, ऊपर देखिए कम है तो यहाँ पर अधिक पूछा है, तो अब इतना पर भी लगा सकते हैं अथवा छोटा कर दें। तो 25 चौका 100 और 25 ત્યાં 75, यानी यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4। तो कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 3 से 4 है तो 1 अधिक है। कितना से अधिक है, तो 3 से अधिक है, तो बटे में 3। और परसेंटेज में बदलना है तो ऊपर 2 को 0 दे देंगे। तो 3 छक यानी तित्याई 9, 9 1 10, फिर तित्याई 9, 9 1 10, 1 बच गया, बटा में 3%, यानी ये ऑप्शन जो भी है वो सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, चलिए सवाल नंबर अब 31 की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पर, यानी आलू का जो मूल्य है 60% कमी आ जाए तो खर्च में कितना बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब बढ़ाने वाली बात, यहाँ पर कमी है तो बढ़ाने वाली, 60 कमी करना है, तो अगर पहले 100 था तो 60 कम कर देंगे तो हो जाएगा 40। ठीक, तो 0 से 0 कम, आ 2 पाँचे 10, आ 2 दूना के 4, यानी एक वैल्यू 2 आ गया, दूसर का वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए कर रहा है कितना बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। कितना से बढ़ाना होगा, 2 से बढ़ाना होगा, तो बटा में 2। आप परसेंटेज में बदलना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने का मतलब ऊपर
2 जीरो। अब देखिए 2 से भाग दे दें तो 15 दूना के 30 आ एगो जीरो बच रहा है तो जीरो, यानी 150% आ गया आंसर। तो 150 देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, चलिए सवाल नंबर अगला की ओर चलते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल कर रहा है, किसी आयत की लंबाई में 15% कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। अब कह रहा है कि कमी लंबाई में, तो पहले मान लेते हैं लंबाई 100, तो 15 कम कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 85। ठीक, 85। तो कर कितना वृद्धि करना होगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं कटा करके। तो 17 पचे 85 आ 20 पचे 100, यानी एक हुआ 20 आ एक हुआ 17। तो सवाल में देखिए कितने प्रति वृद्धि का बात कर रहा है, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा। 17 हो चुका है तो 17 यानी 3, हाँ कितना से वृद्धि करना होगा, तो 17 से यानी बटे में 17, प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर 2 जीरो कर देंगे, यानी 300 बटा में 17। अब 17 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे ही 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17 फिर 3 13 130, यानी फिर एक बार गया नहीं 7 बार जा रहा है। अब बच गया हम लोगों का 11, अब बटा में 17 है तो 17, इतना प्रतिशत। तो आप लोग तो ये दे देंगे भाग ऐसे, यानी 17 आ 300, तो 17 कम 17 हो जाएगा। अब 30 गो में 17 घटा देंगे तो 10 गो में 7 जाएगा 3, ये 3 एक दे दिया तो 2 गो में 1 जाएगा तो 1 आ 0। अब देखिए अब फिर 17 का पढ़ें कि 130 से ज़्यादा न हो, तो 7 बार ये जा रहा है, पहले एक बार गया था, अब ये हम लोगों का 7 बार जा रहा है। ठीक, तो 7 सते 49, 7 एकम 7 4 11। अब घटा दें तो 10 गो में 9 जाएगा तो 1, फिर 1 दे दिया तो 2 गो में 1 जाएगा तो 1, यानी 11 बच गया, यानी 17 से 11 बटा में 17, ये आ गया हम लोगों का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 33 नंबर कर रहा है, चीनी का भाव 15 रुपया प्रति किग्रा से 20 रुपया प्रति किग्रा होने पर, यानी पहले 15 रुपया प्रति किग्रा था प्रति केजी, अब कह रहा है 15 केजी से हो गया 20 रुपया पर केजी, चीनी का दाम अब 20 रुपया पर केजी हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखिए सुविधा के लिए कटा कर छोटा कर दें अंक, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, यानी 3 और 4 हो गया। तो कितना कम करना पड़ेगा, देखिए कम करने की बात है तो 3 से 4 कर दिया, यानी 1 कम करना पड़ेगा। ठीक, कितना से कम करना पड़ रहा है, तो 4 से कम करना पड़ेगा उसको, तो बटे में 4 कर देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर 2 जीरो कर देंगे और 4 से कटा देंगे तो 25 चौका 100, यानी हम लोगों का आंसर आ गया 25%। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 34 नंबर कह रहा है कि चाय का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर, यानी चाय का जो मूल्य है पहले 30 रुपया प्रति केजी, अब 30 रुपया पर केजी से घट करके 25 रुपया पर केजी हो जा रहा है। ठीक, पर केजी। तो कह रहा है कि व्यक्ति को चाय खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देना चाहिए, यानी दाम घट रहा है तो कितना बढ़ा दे कि खर्च न घटे, यानी ज्यों का त्यों खर्चा गिरे। तो इतना से भी लगा सकते हैं अथवा कटा के छोटा कर दें, तो 5 छक्का 30 और 50 25। ठीक, यानी 6 और 5 हो गया, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 6 से 5 हो गया तो 1 वृद्धि करना पड़ेगा। कितना से वृद्धि करना पड़ेगा, यानी 5 से वृद्धि करना होगा तो बटे में 5। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी ऊपर 2 जीरो दे देंगे। अब देखिए
इसको कटा के छोटा कर दिया जाए, तो 5 दूना के 10 और 0 है तो 0, यानी आ गया 20%। यानी ऑप्शन नंबर पहले का सही है। ठीक, तो आपका ये इतना तक हो गया, यानी सवाल नंबर 20 से लेकर के 34 तक। तो इतना आप लोग सवाल बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ कल आप लोगों से मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।